इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक साधना बताने जा रहा हूँ जो अप्सरा की साधना है, उर्वशी अप्सरा की साधना, जो सब अप्सराओं में श्रेष्ठ है। यह एक अप्सरा की साधना है। तो उर्वशी अप्सरा की साधना मात्र 7 दिन की साधना है और अप्सरा से बहुत सारा कार्य किया जा सकता है। जीवन में अपनी चैतन्यता योग्यता ला सकते हैं आप इस साधना के माध्यम से। जब अप्सरा सिद्ध होती है तो आपके जीवन को परिवर्तित करके वह रख देती है। समझ लीजिए, आपका जो ये सहस्त्रदल कमल है, सहस्रार है, चक्र है, यह जागृत हो जाता है अप्सरा की सिद्धि के बाद। अप्सराएं नृत्य करती हैं अपने यौवन से, अपने सौंदर्य से साधक को तृप्ति प्रदान करती हैं। एक ऐसा रस आपके जीवन में, आपके अंदर अंतःकरण में घोल देती हैं जिससे आप तृप्त हो जाते हैं। एक ऐसी आनंद की अनुभूति करते हैं जो दुर्लभ है मनुष्य के लिए। एक ऐसा आनंद जिनको कल्पना करके नहीं बताया जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। केवल आभास करके उस आनंद को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अप्सराएं सदा साधक को आनंदित रखती हैं, खुश रखती हैं। उनकी इच्छा होती है साधक को सदा हम जवान रखें, यौवनवान रखें और उनके कार्यों को संपादित करें। सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य सब कुछ अप्सराएं प्रदान करती हैं। आपके चेहरे में सौंदर्य, आकर्षण, वशीकरण की क्षमता आदि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्रियाएं, गुप्त ज्ञान अप्सराओं के माध्यम से होता है। तो यह उर्वशी अप्सरा की साधना है जो 7 दिन में अप्सरा सिद्ध होती है और प्रत्यक्ष होती है। और इसमें लेकिन एक रहस्य है कि अप्सरा ताबीज, उर्वशी अप्सरा ताबीज लगती है जो निर्माण किया जाता है। तो उस उर्वशी अप्सरा ताबीज को हम निर्माण करने चल रहे हैं चंद्र ग्रहण में और निर्माण करेंगे। उसके बाद उनके नाम से ही हम निर्माण करेंगे जो साधक उर्वशी अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं। फिर उस ताबीज़ के माध्यम से उस अप्सरा की साधना आगे 7 दिन जो साधक करेगा वो कर सकता है। उसे निश्चित रूप से अप्सरा की सिद्धि हो जाती है, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। मगर ध्यान ये रखना है कि जो चंद्र ग्रहण होगा उस समय उर्वशी का जो मूल मंत्र है उसका जाप करना है पूरे ग्रहण काल तक, ये याद रखिए आप। और जो सिद्ध ताबीज है उर्वशी अप्सरा की, उसको बाद में आप अपने सामने रख करके, उसका विधान है, कुछ गुप्त विधान है, हम बताएंगे जो करेंगे। और उसे आप करेंगे तो मैं इतना बता दूं कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। जिसमें ध्यान देखिए ये रखना है ना कि अप्सरा जब आती है, मैं कुछ अनुभव बता रहा हूँ। उर्वशी अप्सरा जब सिद्ध होगी उस ताबीज़ के माध्यम से, आपके कान में घुंघरू की आवाज़, पायल की आवाज़ खुद ऐसे ऐसे बजाएगी और कानों में आवाज़ देगी बात करने के लिए। लेकिन उसमें उससे कब बात करना है, कैसे करना है, सब आपको बताया सिखाया जाएगा। ऐसे नहीं कि बस आवाज़ आई आप साधना भूल जाएं और तुरंत बस हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ सामग्री है, कुछ स्फटिक की माला है और यह ताबीज़ है। उसको माला से, स्फटिक माला से और उस उर्वशी ताबीज़ को आप सामने रख करके जब साधना करेंगे तो सिद्धि निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि वह ताबीज़ को जागृत किया जाएगा, उसमें अप्सरा को आबद्ध किया जाएगा, फिर जा कर के सफलता आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि बस आप ऐसे रख लिए कर लिए, ऐसा नहीं है। तो अप्सरा साधना बहुत सरल भी है, कठिन भी है, मगर हर साधक को के पास एकाग्रता होनी चाहिए। कम से कम 3 घंटे बैठने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, उसका आसन सिद्ध हो
और मन एकाग्र हो, गुरु पे विश्वास हो, श्रद्धा हो, एकदम अकाट्य विश्वास हो, तभी जा कर के आप साधनाओं में सफलता पा सकते हैं। तो इस साधना को, इस ग्रुप में जो जुड़ना चाहते हैं, मैं उर्वशी अप्सरा की साधना करवाने जा रहा हूं, और जो कि इस ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में 7 सितंबर को रात्रि में उर्वशी अप्सरा की जो ताबीज़ है उसको हम बनाएंगे। उन साधकों के लिए जो हमें ऑर्डर देंगे, जो हमसे बात करेंगे, जो साधना करना चाहेंगे, उनके नाम से हम बना करके जागृत करेंगे, फिर उन्हें प्रदान कर देंगे। फिर वह साधना आगे भविष्य में करके सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अगर चाहिए उर्वशी अप्सरा की साधना जो करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ करके हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। और जो भी इच्छा है, जो भी जिज्ञासा है, और कुछ जानना चाहते हैं उर्वशी अप्सरा के बारे में, तो आप हमसे संपर्क करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।